90 करोड़ की साइकिल बांटी गई, लेकिन स्कूल तो बंद पड़े हैं। जिन बच्चों के नाम पर पैसा निकाला गया वो बच्चे तो कभी स्कूल आए ही नहीं थे। जिस योजना का मकसद था हर बच्चा स्कूल पहुंचे, भूखा न रहे, वही योजना अब बन गई है घोटालों का एटीएम। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये 2024 और 25 के आंकड़े पर खुला एक ताज़ा स्कैम है। बिहार सरकार की रिपोर्ट कहती है हमने लाखों बच्चों को साइकिल दी, भोजन दिया, ड्रेस दी, लेकिन जब आरटीआई के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जांच की तो कुछ स्कूलों में 6 महीने से ताला लगा था, कुछ में एलपीजी सिलेंडर एक बार भी नहीं बदला गया और कई स्कूलों के बच्चे तो सालों पहले ड्रॉप आउट हो चुके थे, मगर फाइलों में अभी भी खाना खा रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं। 2006 में जब नीतीश कुमार ने बालिका साइकिल योजना शुरू की तब देश भर में सराहना हुई। कहा गया अब लड़कियों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। साथ में मिड डे मील योजना भी आई ताकि बच्चे भूखे पेट के वजह से तो कम से कम स्कूल ना छोड़े। लेकिन धीरे धीरे स्कीम का फोकस बच्चों से हटकर बिलों पर आ गया। पहले पैसा स्कूलों को मिलता था, अब सीधा कंपनियों, एजेंसियों और अफसरों के खाते में जा रहा था और जमीन पर सिर्फ आंकड़ों का नाटक चल रहा था। अब सुनिए असली तस्वीर। दरभंगा जिले के एक गांव शिराजपुर, जहां के सरकारी स्कूल के कागज पर 62 छात्र दर्ज हैं, मगर जब आरटीआई की टीम वहां पहुंची तो स्कूल में सिर्फ 13 बच्चे मिले। बाकी नाम सिर्फ रजिस्टर में थे, लेकिन असल में या तो बच्चा कहीं और जा चुका था या स्कूल छोड़ चुका था। फिर भी उन्हीं नामों पर मिड डे मील की आपूर्ति दिखाई गई, पैसा निकाला गया और खाना किसी ने नहीं देखा। गांव के किसान रमेश यादव बताते हैं हमारा बेटा कुछ दिन स्कूल गया, लेकिन वहां न खाना मिला न किताब मिला। कहा गया था साइकिल मिलेगी। 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं मिला। अब वो फिर से खेत में जाने लगा। इसी गांव में साल भर पहले एक हेडमास्टर को हटाया गया था क्योंकि उसने ऊपर शिकायत भेजी थी कि बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, मगर मिड डे मील का हिसाब ऊपर से तय आता था। अब सवाल यह है कि अगर ग्राउंड लेवल से वार्निंग दी गई थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों सिस्टम विसल ब्लोअर को सजा देता है और घोटालेबाज को संरक्षण? 2023-24 में शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट में दिखाया कि 90 करोड़ की साइकिल वितरित की गई है, लेकिन आरटीआई में सामने आया कि जिन बच्चों के नाम पर साइकिल बटी वो स्कूल में नामांकित ही नहीं थे। कुछ स्कूल तो महीनों से बंद थे, फिर भी कुछ कागजों में परफेक्टली चल रहे थे। और ये सिर्फ साइकिल की बात नहीं है। एक स्कूल में 180 दिन खाना बना बताया गया, लेकिन एलपीजी सिलेंडर एक बार भी रिफिल नहीं हुआ। मतलब खाना सिर्फ फाइल में बना और हजम भी हो गया, मगर सिर्फ सरकारी बिलों में। और जब एक क्लर्क ने इन फर्जीवाड़ों की जानकारी उजागर की तो उसे ही सस्पेंड कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल, नुकसान किसका हुआ? सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का हुआ जो सच में स्कूल जाना चाहते थे, जो 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल आते थे इस उम्मीद में कि साइकिल मिलेगी, खाना मिलेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। नुकसान उन माँ बाप का हुआ जो खेत से बच्चा हटाकर स्कूल भेजते थे यह सोचकर कि शायद भविष्य में कुछ बदलेगा, लेकिन असल में बदला कुछ नहीं। कागजों में पढ़ाई चलती रही और ज़मीन पर ताले लटकते रहे। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है, ये पूरी पीढ़ी की शिक्षा के साथ धोखा है। और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर पंचायत, हर ब्लॉक में कोई ना कोई स्कूल ऐसा मिलेगा जहां बच्चे हैं ही नहीं, मगर मिड डे मील रोज बन रहा है। अब सवाल ये है कि क्या साइकिल सिर्फ आंकड़ों में चलानी थी? क्या मिड डे मील सिर्फ वोट बैंक के लिए था? और अगर सब कुछ कागज पर ही चलना है तो अगली बार जब शिक्षा बजट में 100 करोड़ की किताबें दिखे तो पूछिएगा जरूर पढ़ने वाला बच्चा है भी या नहीं है। और अगर आपके गांव या फिर शहर में ऐसे कुछ हो रहा है तो आरटीआई जरूर डालिए, सवाल पूछिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी पढ़ सके और आगे बढ़ सके तो घोटाले के इस पहिए को रोकना होगा। कमेंट में बताइए कि आपके स्कूल में भी मिड डे मील सिर्फ कागज पर बनता है, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगली बार साइकिल कागज पर नहीं किसी बच्चे के पैरों के नीचे चले।